हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने जेईई एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप एक बिगनर्स स्टूडेंट हैं जो हाल ही में डिप्लोमा या बीटेक पास आउट हुए हैं, या एक रिपीटर स्टूडेंट हैं जो कई सालों से तो तैयारी कर रहे हैं भी जेईई एग्ज़ाम में अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, या कुछ मार्कों से आपका सिलेक्शन चूक चुका है, तो आइए इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपके पास टाइम ना हो तो आप इस वीडियो को फास्ट मोड में देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो कंटेंट या जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको पैसे पेमेंट करने के बावजूद भी या पेड कोर्स लेने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो भी जेईई एग्ज़ाम है उनके को करेक्ट करने का एक नया आइडिया आपको मिलेगा। कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, कैसे अब जो है कुछ मिस्टेक है जो मैंने अपने तैयारी के दरमियान किया था वो आपको अवॉइड करना है, कैसे लेस स्टडी करके ज़्यादा मार्क या ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, और नए पैटर्न के जो क्वेश्चन आजकल फ्रेम किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के बाद की बात करें, 2024 से जो है क्वेश्चन अब टीसीएस नहीं सेट करती है। अब टीसीएस सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करती है। अब क्वेश्चन जो वेंडर होता है वो कोई और क्रिएट कर रहा है। यानी पहले जो टीसीएस थी वो क्वेश्चन भी सेट करती थी और एग्जाम भी लेती थी, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल शिफ्ट में एक ही जैसे देखने को मिल जाते थे, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन की कमी हो गई थी। इसीलिए अब जो है टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करती है और जो क्वेश्चन दूसरे वेंडर बनाती है। इसीलिए आज का जो सिनारियो है क्वेश्चन का वो थोड़ा चेंज हो गया और क्वेश्चन जो है एआई बेसिस आने लगा है। इसीलिए आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से बेस्ट एआई टूल्स हैं जिसका आप यूज़ करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं खास करके ये भी बताऊंगा, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप बिना पढ़े हुए भी, बिना रटे हुए भी किसी भी ऑप्शन को कैसे से एलिमिनेट कीजिएगा। 3 ऑप्शन को, मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। वो कैसे करना है, कैसे मैंने कम टाइम में यानी 7 डेज़ में ही बहुत अच्छा स्कोर किया कई जेईई एग्जाम में, तो आइए इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा मैं आपको, और साथ साथ में एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है, डेट मीन्स ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करना है, कि बिना आप पढ़े भी बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं। अब वो ज़माना चला गया रटने का, कैप्सूल रट के आप एग्जाम पास कर लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कतई आप जेईई एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाइएगा, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए माइंड मैप बनाया हूँ। नेक्स्ट एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीएफसीसीएल जेईई और भी जो अदर स्टेट जेईई एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए, जो कि 6 मंथ में इनका एग्जाम यानी इसी साल एग्जाम होने वाला है। तो इसी साल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को, कंटेंट को एग्जर्व किया है, आप देखिएगा तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे। काफ़ी मेहनत करके मैं भी ये वीडियो बनाता हूँ। और सबसे बड़ी जानकारी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यदि आप एक बिगनर्स स्टूडेंट हैं या फिर रिपीटर भी हैं, यदि आप जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप जाके आज ही के आज आप चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जाके अपना आई टेस्ट करवाइए, ठीक है। बाकी तो मेडिकल चलने वाला है, लेकिन चाहे आरआरबी जेईई हो, सिर्फ एसएससी को छोड़ के, एसएससी में सिर्फ एमईएस को यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को छोड़ के बाकी सब में तो आई टेस्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अदर जितने भी पीएसयू एग्ज़ाम है, पीएसयू चाहे पीजीसीएल हो, वेल हो, एचपीसीएल हो या फिर अदर स्टेट जेईई एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आजकल आई टेस्ट में कलर विज़न कंपलसरी कर दिया है। यदि आपको कलर विज़न है तो आप वही एग्ज़ाम को टारगेट करें जिनमें कलर विज़न नहीं है, अदरवाइज़ आपको लास्ट में निराशा ही हाथ में लगेगी। मैंने भी अपने 2 ईयर बर्बाद किए, मेरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक हुए, लेकिन मेडिकल में मुझे छाड़ दिया गया क्योंकि मेरे को कलर विज़न था। इसीलिए आप समय ना बर्बाद करें। इसीलिए सबसे पहले आप जाके, अगर आप एक बिगिनर्स है या फिर रिपीटर है, तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाइए अपनी आँखों का, फिर पता कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। अगर कलर विज़न है, डेफिनेटली आप जो भी जेईई सेक्शन है आप उसे छोड़ सकते हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बाद में फिर दिक्कत होने वाला है। चलिए, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसीलिए सबसे पहले आप आई टेस्ट कराइए किसी भी जेईई एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले, क्योंकि हर पीएसयू में जेईई एग्ज़ाम में आजकल कलर विज़न टेस्ट नेसेसरी कर दिया और मस्ट पास करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए, जैसा कि अपकमिंग वैकेंसी की बात करें तो अपकमिंग वैकेंसी में सबसे पहला जो वैकेंसी है वो है एसएससी जेईई का, देन आरआरबी जेईई का, देन डीएफसीसीएल जिनका एग्जाम जुलाई में होने वाला है, और एसएससी जेईई जिनका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। आरआरबी जेईई का भी एग्जाम मान लेते हैं दिसंबर में ही हो सकता है या नवंबर में हो सकता है। और भी अपकमिंग एग्जाम है जैसे एनएचपीसी, एमपीपीजीसीएल है, बीएसपीसीएल है और भी स्टेट जेईई एग्जाम है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं भी आपको सारी माइंड मैप, कैसे कितने क्वेश्चन और कौन कौन से नए क्वेश्चन आजकल फ्रेम किए जाते हैं, कैसे आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि सिलेबस बेसिक आपको पता ही होगा, एसएससी जेईई में 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस, सीबीटी 1, सीबीटी 2। प्री 200 मार्क के होते हैं और मेंस 300 मार्क के होते हैं। टोटल आपका 500 मार्क होता है, जहाँ से मेरिट आपका बनता है।
ठीक है। जैसे कि अगर आपको बताएं कि पहला प्री की बात करें तो प्री में आपका 50 रीजनिंग आते हैं, 50 आपका जनरल अवेयरनेस जीके आते हैं और 100 मार्क के आपके टेक्निकल आते हैं, जो भी आपका ब्रांच होता है। ठीक है। और मेंस में 300 मार्क के आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आते हैं। यहाँ पे भी 2 घंटा, यहाँ पे भी 2 घंटा। यहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है मेंस में, बाकी में नहीं होता है। इस हिसाब से आपको आज चलना है। देखिए सिलेबस आप ये मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। आपको सिलेबस वाइज ही पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसीलिए इन डेप्थ सिलेबस को स्टडी करना है आपको। इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी, डैट मीन्स आपको हार्ड कॉपी इसका प्रिंट आउट करवा के रख लेना है। सॉफ्ट कॉपी मोबाइल से कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पीडीएफ सब करे, पीडीएफ से पढ़े ना कोई। पीडीएफ से अगर सब पढ़ ले तो सब आईएएस हुए। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो है इसका प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिएगा। इसको पीडीएफ मैं भेज दूंगा, इसमें सारी डिटेल है। अगर आप वीडियो को देखिएगा धीरे धीरे तो लास्ट में मैं बहुत कुछ बताऊंगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को देखिएगा। जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ कोई क्वेरी हो, जैसे कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 अभी कैंसिल हुआ है तो उससे रिलेटेड मैं इन डेप्थ एनालिसिस किया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। और भी चीज़ें के रिलेटेड जानकारी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग है, रीजनिंग का कौन सा बेसिक टॉपिक है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर जनरल अवेयरनेस है, ठीक, और जिसमें कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री होते हैं, इंडियन पॉलिटी होते हैं, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, साइंस, ये सब चीज़ें होती है। तो सिलेबस जब आप डाउनलोड कीजिएगा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा नेटवर्क थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, फिर मशीन होते हैं, फिर पावर सिस्टम होते हैं, फिर आपका मेजरमेंट होता है, फिर सर्किट लो, मैग्नेटिक सर्किट, इसी फंडामेंटल मेजरिंग एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक मशीन है। जो भी सिलेबस है इसको आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। इसके लिए नोट्स कहाँ से लेना है, तो मेरा ऑलरेडी एक कंप्लीट नोट्स बना हुआ है जिसमें कि यूथ के जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे क्वेश्चन है। और मैं अक्सर कहूँगा कि आजकल पीवाईक्यू नहीं रिपीट किए जाते हैं। आजकल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, रटना नहीं है कोई भी चीज़। आपको टेस्ट लगाना है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, बस इतनी चीज़ें कर लीजिए, आपको कोई भी एग्जाम अच्छा स्कोर आएगा। वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब सिलेबस है, आप प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा। और अगर हम आरआरबी जेईई के सिलेबस की बात करेंगे तो आरआरबी जेईई में देखिए क्या क्या है। सीबीटी 1 में मैथ्स 30 मार्क के होते हैं, साइंस 30 मार्क के। अगर आपको आरआरबी जेईई करेक्ट करना है तो साइंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग, मैथ्स, ये जीके जीएस 15 मार्क के हैं, लेकिन 90 मिनट रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी 2 की बात करें इसमें भी 100 है। सिलेबस आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई का जो टेक्निकल का है वो सेम ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे 15 है, जीके और करंट अफेयर आपका 15 मार्क का है, कंप्यूटर 10 मार्क का है। इसका सभी का कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और अगर आप एलपी का भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी के साथ हो जाएगा अगर आप आरआरबी जेईई करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको एआई बेसिस जो मैंने नोट्स बनाया है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कंप्यूटर के यहाँ पे नोट्स हैं, फिर यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस के नोट्स, मैथ्स रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की है। और भी एग्जाम के सिलेबस यहाँ पे मैंने मेंशन किए। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा एसएससी जेईई का ट्रेंड देख लेते हैं, और अभी हाल ही में जो एग्जाम होते हैं रेलवे जेईई के उनके भी ट्रेंड्स देख लेते हैं। जैसे देखिए एसएससी जेईई 2023 का जो ट्रेंड्स है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 9, 10 और 11। तो इसमें नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट से ही मिला के 32 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो नेटवर्क का होता है, देन मशीन का, और देन आपका जो है पावर सिस्टम का होता है, और देन आपका मेजरमेंट का, देन इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये इस हिसाब से है, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे जो है देखिए यहाँ बात करेंगे नेटवर्क और मशीन से ही, और स्पेशल मशीन से ही मिला के लगभग 60% तो क्वेश्चन 100 में पूछे जाते हैं, बाकी सब 40% पे आते हैं। इसलिए अब 24 में भी आप एनालिसिस देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस है। यहाँ पे भी देखिए नेटवर्क थ्योरी से 18 क्वेश्चन, मशीन और स्पेशल मशीन से 26 क्वेश्चन के आसपास। हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं 20-25 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। मैग्नेटिक सर्किट से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ें करनी है। और कंप्लीट नोट्स 6 मंथ में आप तो पूरा नोट्स भी नहीं बना पाइएगा, ना ही रिवीजन कर पाइएगा। इसलिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर विथ नोट्स, विथ टेस्ट सीरीज, विथ शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ विथ मात्र और मात्र 199 रुपीज़ में। और जब आप इस कोर्स को परचेज़ कीजिएगा तो आप मुझे खुद ही फीडबैक दीजिएगा, एक पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। चलिए तो ये जो है आप देख लीजिएगा। बाकी अभी हाल ही में आरआरबी जेईई का जो है मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया जो हाल ही में सीबीटी 2 हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं कि नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट से भी 23, यहाँ शिफ्ट 2 में 26 क्वेश्चन, वैसे शिफ्ट 2 कैंसिल हो गया है। इलेक्ट्रिक मशीन तो वही वेटेज है जो एसएससी जेईई का है, आप देख सकते हैं। इसमें नया कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बस नया इंट्रोड्यूस में यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पूछा गया था जो सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट कोई नहीं, एक क्वेश्चन ही था। अब देखिए हम बात करेंगे एसएससी जेईई के कटअप की। तो एसएससी जेईई का कटअप जो है देखिए 2024 का बात करें, 2024 में ये कितना गया था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड ही जो आपका कटअप बनता है
देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे यूआर और ओबीसी की, बाकी आप देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के हिसाब से। यूआर में 132 गया है और ओबीसी में 131 गया है, जिसमें कि इतना कैंडिडेट को बुलाया है और यहाँ पे 551 कैंडिडेट को बुलाया है। फिर हम देखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे, और फाइनल कटअप जो गया था वो सीपीडब्ल्यू का, ये आप देख सकते हैं, जनरल का कितना गया है और ओबीसी का कितना गया। फिर एमईसी एमईएस का यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का यूआर में इतना गया है और ओबीसी का इतना गया। तो देखिए कटअप कहीं ना कहीं आए दिन आसमान छोड़ा। अभी हाल ही में डीबीएससी जेई का एग्जाम हुआ है, तो और कहीं ना कहीं किसी भी बहुत सारे एग्जाम में सेटिंग भी चलता है, बट उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको एक सीट लेना है, इसीलिए तैयारी आपको अच्छे से मन से करनी है, इन अफवाहों से आपको दूर रहना है। सेटिंग तो हर जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंडीशन आइडियल हो, ठीक है, बस आपको फोकस करना। देखिए फिर एसएससी जेई का ये जो है कटअप है, पार्टिकुलर वाइज आप इसे देख सकते हैं। ओवरऑल आपको कितना मार्क लाना पड़ेगा देख सकते हैं, 500 में आपको 433 मार्क यहाँ पे है, यानी प्री और मेंस मिला के। तो इसीलिए अगर आपको CBT 1 टारगेट करना है यानी SSC जेई का, तो आपको कितना मार्क लाना चाहिए। तो देखिए फिर हम RRB जेई की भी बात करेंगे। टेक्निकल में आपको 80 प्लस स्कोर करनी ही पड़ेगी अगर आप सेफ स्कोर रखते हैं। सिर्फ क्वालिफाइंग करने से नहीं होगा कि मान लीजिए आपको 120 आ गया और आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं और CBT 2 में कितना भी मार्क आइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई ही होइएगा। इसलिए क्योंकि प्री और मेंस दोनों का मार्क ऐड होकर मेरिट बनता है, इसलिए आपको प्री में भी बहुत ज़्यादा स्कोर करना है और मेंस में भी करना है। तो टेक्निकल में देखिए 80 मार्क के स्कोर करना है। रीजनिंग में आपको 45 प्लस ही करना ही पड़ेगा, या 50 भी बहुत स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, मेरा खुद भी 47 था। जीके जीएस में तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप जीके जीएस के लिए परमार एसएससी या नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जब आप मेरे कोर्स को परचेज कीजिएगा तो आपको किसी भी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे टीचर के लेक्चर मैं एक ही जगह कंसाइज वे में करके डाल चुका हूँ, और कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो भी सारी चीज़ें मैं अपडेट करते रहूँगा, कि बिना पढ़े भी अभी आप अच्छा स्कोर कैसे कर पाइएगा। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ का। फिर देखिए जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना 2025 में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है 8वां जो है पे कमीशन स्टार्ट होगा अप्रैल 2026 से, ठीक है, जहाँ पे आपका सैलरी डायरेक्ट 2.5 गुना हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो 7th वाला में जो कंडीशन था, तो लेवल 1 का 18,000 था, डायरेक्ट उसका 2.5 गुना 51,000 हो गया था। ये इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि आपका अगर स्टार्टिंग सैलरी अगर मान लीजिए आपको 50,000 मिल रहा है 2025 में, तो वो 26 में आप कितना हो जाएगा, समझ लीजिए 2.5 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अगर आप एवरेज स्टूडेंट और आपसे लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, देन आप उधर जा सकते हैं प्राइवेट में। जॉब कोई भी ठीक ही होता है, लेकिन अगर स्टेबल जॉब और आप आने वाले फ्यूचर के लिए भी देखना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा समय लगता है, बट आने वाले समय में आप एक अच्छे पायदान पर रहते हैं। RRB जेई की बात करें तो CBT 1 में आपको जो है नेक्स्ट RRB जेई के लिए आपको ये मान के चलना है कि आप 75 प्लस या 70 प्लस स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट जो RRB जेई उसकी वैकेंसी कितनी होगी। जैसे इस बार 7,000 था, तो कट जो है 75 के आसपास गया था या 80 के आसपास गया था। इसी तरीके से बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट RRB जेई की, तो उसमें अगर वैकेंसी कम आएगी तो ये 80 पार भी हो सकता है। तो इसलिए आपको फोकस 100 में 80 का लाना है, तभी जाके आप अच्छा CBT 1 को क्वालिफाई कीजिएगा। और CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में 100 पार कर जाते हैं, 100 लगा देते हैं, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर देन आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं टेक्निकल में ये RRB जेई का आपका एनालिसिस है, ये कितना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए BSPCL की भी अगर आप तैयारी करें तो वहाँ भी इनका सिलेबस दिया गया, इनको प्रिंट आउट करवा के आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि मतलब जो भी सिलेबस कंप्लीट होते जाए उसको टिक लगाते जाइएगा। तो ये BSPCL का सिलेबस है या स्टोर कीपर का सिलेबस है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक जगह कर दिया है। अगर आप बिहार SSC इंटर लेवल के भी फॉर्म भरे हैं तो उनका भी सिलेबस मैंने एक जगह कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंटों को कहना था कि भाई आप नॉनटेक का भी सिलेबस एक जगह कंपाइल कीजिए, तो वहाँ मैंने कर दिया। NTPC का फॉर्म भरे होंगे, चाहे डिप्लोमा बेसिस पे या बीटेक बेसिस पे, यानी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट पे, तो उनके भी सिलेबस और कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे देख सकते हैं RRB NTPC का जो वेटेज है मैथ्स का, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन CBT 1 में और 2 में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है, सिलेबस भी यहाँ, तो इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका जो है PDF और ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना। सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना, सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो AI बेसिस से आते हैं। इसीलिए आपको जब भी नोट्स बनाना है या पढ़ना है तो आप कमांड दीजिएगा, प्रॉम्प्ट दीजिएगा। प्रॉम्प्ट कैसे देना मैं एक स्पेशल वीडियो पे इस पर बनाऊंगा कि किस तरह से AI को यानी ChatGPT को या DeepSeek को प्रॉम्प्ट देना है, ताकि वो आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कर सके, और उसको आप रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा तो हूबहू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन भी
भी सेट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो एक अलग लेवल का एआई का इस्तेमाल करता है जो कि पैड होता है। तो मेरे पास पैड एआई भी है, तो वो मैं भी आपका उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम के सिलेबस है, यहाँ पे जो भी एग्जाम आपका टारगेट है तो इस सिलेबस से आप कर सकते हैं। ग्रुप डी भी अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो ग्रुप डी का भी मैंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स रीजनिंग जो भी जहाँ पूछा जाता है तो आपको सिलेबस वाइज में ही फोकस करना। अभी मैं आपको लास्ट में प्रो टिप्स बताऊंगा। अगर आप DFCCL जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करें तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथ्स 30 मार्क के पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस, लगभग सारे एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमन होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। बस देखिए सारे, चाहे मैथ्स हो, बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, जीएस की, ठीक है, टेक्निकल की, तो ये सारे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस किसी किसी में इंग्लिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे एल की, HPCL की, जो भी PSU के जनरली एग्जाम होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती है। अदरवाइज आपको कॉमन सब्जेक्ट यही देखने को मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो इसलिए आपको इन डेप्थ इसको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, बस कि आपको सिलेबस को टारगेट करना है, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस। और जब लास्ट में मतलब जब आपका लास्ट में एग्जाम आए नज़दीक में, तब आपको उसके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से पढ़नी चाहिए। अगर आप NPCL भरे होंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट स्टेपनी, ठीक है, ट्रेनी, तो वो भी इसका सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इस सिलेबस को आप प्रिंट आउट करवा के निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी हैं। UPSC IAS जो भी आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आप गेट का ये या इंजीनियरिंग सर्विस का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए, जो भी आपके लिए यूज़फुल होगा आप उनको प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे रख सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस का ये सिलेबस है, जैसे कि मेरा जो टारगेट है जो सिविल सर्विस है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जो AJ एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे में मैंने क्रैक किए और मेडिकल में फाइनली छट गए, तब मुझे तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इस फील्ड में। और शुरुआती दौर से मेरा रुझान वही था, और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ तो मुझे समय भी नहीं मिल पाता, फिर भी कम समय में पढ़ के मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर आपको यकीन नहीं होगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सालों साल पढ़ते हैं, महीनों महीनों भर पढ़ते हैं, फिर भी उनको स्कोर अच्छा नहीं आता है। मैंने बहुत कम समय में यहाँ कहूँ तो जब भी एग्ज़ाम आता है तो तब मैं उसका सिलेबस निकालता हूँ। जैसे आप देखे होंगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में जैसे आप तैयारी करते थे कि जब आपका एग्ज़ाम डेट घोषित होता था 7 दिन पहले, तभी आप तैयारी करना स्टार्ट करते थे। सेम थिंग्स मैंने JEE एग्ज़ाम में भी किया है। जब भी मेरा एग्ज़ाम आता है मैं तभी 7 डेज़ या कहिए 15 या महीने दिन तैयारी करता हूँ और अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। कैसे, तो वही मैं आपको बताऊँगा। बस आपको चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, भाई नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये बेसिक नॉलेज होगा ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का टेक्निक का यूज़ करके चीज़ों को छांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस और भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स का ट्रेंड है कि सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये इंग्लिश वर्जन में भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये RRB का, ये SSC का है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं SSC में रीजनिंग में सबसे टॉप मोस्ट में यहाँ एनालॉजी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए सिलेबस में सबसे ज़्यादा भूगोल, ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना है, और बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री पे, देन बायोलॉजी पे, देन कंप्यूटर पे, और देन आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। सारी चीज़ों को नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए यहाँ पे देखिए SSC का ये आपका इंग्लिश वाला सिलेबस, और हिंदी भी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे BSPCL में पूछा जाएगा, ठीक है, या UP के जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं। तो हिंदी के भी यहाँ पे मैंने सिलेबस और PDF आपको, जब मेरा आप कोर्स परचेज कीजिएगा 199 रुपीज़ में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ, या भी आपको जो भी नीड होता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड किए सब। बाकी टेक्स्ट बुक पे कौन कौन से टेस्ट आपको लगाने हैं उसका भी PDF यहाँ पे मैंने बना दिया है कि आपको कहाँ से क्या टेस्ट लगाने हैं। अब बस इसको सर्च कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, और देन इसको जो है इनरोल करके यहाँ से टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट कैसे लगाना उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से AI टूल्स का इस्तेमाल कीजिएगा अपने स्टडी में स्कोर करने के लिए, और कौन कौन से बेस्ट AI टूल्स है, और उनका पेड वर्जन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मोड एपिक मतलब जो ऐप्स है वो आप उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो है अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए टेक्निकल से वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आपका DC जनरेटर से 330 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इससे आप एक एनालिसिस लगाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैथ्स में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, चाहे SSC में हो या RRB में हो। इसे एक आप आइडिया मोटा आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करनी चाहिए और कौन पे कम करनी चाहिए। तो ये सारे मैंने माइंड मैप यहाँ क्रिएट किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी चीज़ें जानकारी देंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। यहाँ पे इंग्लिश का भी मैंने सिलेबस दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पे सारी चीज़ों का मैंने सिलेबस यहाँ पे दे दिया है। मैं अपने तैयारी के दरमियान ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा था, और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया था।
बहुत कम समय में। तो वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा सा वीडियो ये लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेप्थ में एआई टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना, जैसे मैंने कैसे आरबी जेई में बिना पढ़े हुए लगभग 7 डेज ही मैंने रिवीजन किया, फिर भी मेरा स्कोर अच्छा रहा, ठीक है। तो वो कैसे रहा तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे हाल ही में जो 2024 से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको प्रिंट आउट करवा के जरूर निकालिएगा। हाल ही में जो 2024 से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जहाँ से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है एग्जामिनर को पूछने का, तो वो सारे पैटर्न के जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। आजकल PYQ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, इस बात का ध्यान रखें। आप लोग मिला के देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। आजकल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर करना नहीं है? बिल्कुल करना है, प्रैक्टिस के पर्पज से करना है, बट रटना उसको नहीं है। रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। उसके लिए आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, या अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक अगर आपके पास जानकारी होगा, सिर्फ कैप्सूल रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सिर्फ फार्मूला रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए चीज़ों का, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। जैसे कोरोना लॉसेस, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये कोरोना फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेसिस आते हैं। आजकल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात की जा रही है, सोलर पावर प्लांट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, विंड पावर प्लांट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज जो कि लोग पढ़ते ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बुक में हमेशा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, ना कि कोई भी इधर उधर का बुक ले लेना है। तो ये जो है आप जरूर जीरोक्स करा के इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आप किसी भी अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए ये भी आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, कि जैसे देखिए इसमें क्या करना है, नेम ऑफ टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे नंबर सिस्टम में आपका कंप्लीट हो जाए और उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। यूथ के क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो लगा लीजिएगा, फिर टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगा लीजिएगा। TBT का मतलब होता है टेक्स्ट बुक टेस्ट, और लेवल देख लीजिएगा कि आपका नंबर सिस्टम का कैसा है। अगर आप सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन बन पा रहा है, तो यहाँ गुड लिख दीजिएगा या वेरी गुड लिख दीजिएगा। जैसे अगर सिंप्लीफिकेशन बना रहे हो लेकिन ये क्वेश्चन 10 में से 2 ही बन रहा है, तो यहाँ वेरी बैड लिख दीजिएगा, ताकि आप फिर से इसी को इम्प्रूव कर सकें। रिमार्क्स में लिख दीजिएगा कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या है नहीं है, वो चीज़ें इसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो ये एक आपका एक माइंड में ट्रैकिंग रहेगा कि आपका कहाँ पे कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम जाने से पहले आप सिर्फ उस वीक पॉइंट को रिवाइज़ करके चले जाइए, क्योंकि कम टाइम में आप उतना ज़्यादा रिवाइज़ कर भी नहीं पाइएगा। उस तरह से मैंने यहाँ पे रीजनिंग के लिए सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उनका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना, माइंड मैप बनाना, ST की नोट्स चिपकाना, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। डेप्थ कम्प्रीहेंसिव नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क थ्योरी के कौन से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। जैसे SSC में 460 क्वेश्चन पूछे गए, RRB में 230 क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे मेरा शॉर्ट नोट सारा बना हुआ है, तो ये हमने टिक लगा दिया है। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाइएगा तो उसमें टिक लगाइएगा, फिर लेवल क्या होगा, कहाँ गलती करें, वो सब चीज़ इसमें लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ों का प्रिंट आउट जरूर करवा लीजिएगा, अगर आप इस 6 मंथ का प्लान में आगे बढ़ना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो अब लगातार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप इस बार SSC JEE RRB JEE कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन, यानी इस साल के लास्ट तक आपका होना तय है। तो मैंने जितनी भी समय बर्बाद किए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ों का मैं एफर्ट आपके वीडियो में, मैं अपने वीडियो में दूंगा, और उसको यूज़ करके आप कोई भी एग्ज़ाम को करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा पाथ अलग है, मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, लेकिन मैंने जो अपने मतलब लगभग 1 साल जो मैंने तैयारी किया है, उस तैयारी के बेसिस पे मेरे अंदर जितनी भी कंटेंट है, मेरे अंदर जितनी भी आइडियाज़ हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप जो मेरे फ्रेंड्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को सीखें और जो है एग्ज़ाम में स्कोर करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे AI टूल्स का इस्तेमाल करना, और कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक आइडिया है तो आप कैसे स्कोर अच्छा कर पाते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने लिख के रखी है, और कैसे एनालिसिस किया जाता है क्वेश्चन को, और वो सारी चीज़ें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा। और कम टाइम में कैसे आप कहाँ पे टेस्ट लगाना है, किसका टेस्ट लगाना है, कैसे टेस्ट लगाना है, सारी जानकारी मैं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या अगर आप इस साल एग्ज़ाम करेक्ट करना चाहते हैं, SSC रेलवे JEE या और भी अदर JEE, तो सबसे पहले इसका प्रिंट आउट करके रखिए अपने पास, और देन मैं जो भी आपको बताते जाऊँगा आपको उसको वो करते जाना है। और रही बात जो GK GS से क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से आते हैं, इसीलिए आप किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। और अगर आप NCERT नहीं पढ़ना चाहते तो मैं NCERT डेली पढ़ता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ सिविल सर्विस, तो उनसे NCERT का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मेरा नोट्स कैसा होता है ये आपको भली भांति पता है, नहीं पता है तो आप
अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डेमो लेक्चर का या डेमो नोट्स का, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हर चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यानी आपको जो भी चीज़ एग्जाम को करेक्ट करने के लिए चाहिए वो मैं एवरीथिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपके डिमांड होंगे व्हाट्सएप आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। बस इस साल आपको जॉब लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो है 2026 में आपका जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख से कम सैलरी होगा ही नहीं, फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी। पैसा रहने के बाद सारी दुनिया बदल जाती है, तो अदरवाइज़ बिना पैसा के कोई भी दोस्त यार आपके काम नहीं आते, कोई भी। यहाँ तक कि मैं अपनी बातें करूँ तो मैं तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है आपका यूथ की बुक होते हैं यूज़फुल, ये सारी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ पेड में और फ्री में भी। तो यहाँ पे कुछ बुक है, आप इन बुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तैयारी के दरमियान। इसका PDF या आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन नाम मैं ये सारी PDF जो है ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये सारी बुक है जो आपको थोड़ी मोबाइल में रहनी चाहिए। इसका बुक खरीदना नहीं है, बस मोबाइल में। और भी चीज़ें यहाँ टॉपिक लिख दीजिए, जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे उसका लिख लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बन गया कि नहीं बन गया। ट्रैकिंग करते रहिए, ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है जो कि कंटिन्यूटी बनाए रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको AI टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे और कैसे इस बार SSC JEE में टॉप रैंक लाना है या बहुत अच्छा स्कोर करना है, यानी 150 के आसपास स्कोर करना, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने एग्जामिनर का माइंडसेट मैंने कैच किया है, पकड़ा है, डिकोड किया है कि कैसे वो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, कहाँ से वो टॉपिक लाते हैं, किस बुक से लाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जैसे कि मशीन के क्वेश्चन PS भीमराव से आते हैं, PS भीमराव में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन प्रूफ दूंगा कि देखिए भाई ये जो क्वेश्चन 24 में पूछा गया ये इस बुक से पूछा गया और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन कभी भी किसी बुक के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्वेश्चन फ्रेम आजकल एग्जामिनर नहीं करता। तो खैर मैं बहुत सारी जानकारी अभी इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। यदि आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले तो आप अपना आई टेस्ट कराइए, तभी जाके आप ये एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, अदरवाइज आपके 1 से 2 साल बर्बाद होने वाले हैं, इसकी मैं लिख के गारंटी देता हूँ, ठीक है। मेरा डिमोटिवेट करने का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन आपको लास्ट में हटना ही पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले ही देख लीजिए। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप उसी एग्जाम को फोकस कीजिएगा जहाँ कलर विजन मस्ट नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप सब आई टेस्ट आप कराते हैं और आपका सब चीज़ ठीक है तो आंख बंद करके आप तैयारी कीजिए। और तैयारी करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कोई भी ज़रूरत हो आप हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6206814705, ठीक है। और इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखें तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो गया। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में हम आपको AI टूल्स कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो किस तरह से किस चीज़ों को कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।